हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MKT एकेडमिक स्टडी में। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइस, अब आज क्लास है आपकी इंग्लिश की, और मैंने आपको इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट करा दिया कल की क्लास में। तो और आज की क्लास है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है गाइज, आज आपको हम पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो नोटबुक एंड पेन लेके बैठिए, साथ ही साथ नोट करते जाइए। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कार्य का वर्तमान में पूर्ण होना, मतलब जो आप अभी प्रेजेंट में जो कार्य कर रहे हो उसको, अगर आप स्कूल का वर्क कर रहे हो और वो पूरा हो गया तो वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि कार्य का वर्तमान में पूरा होना, कि हमने इस टाइम में अपना कार्य पूरा किया है, तो वो क्या होगा? कार्य का वर्तमान में पूरा होना, मतलब प्रेजेंट वर्क टू कंप्लीट परफेक्ट टेंस। ठीक है, वो परफेक्ट टेंस कहलाएगा। यह टेंस प्रेजेंट का पास्ट का मिक्सचर होता है। यह टेंस क्या होता है? हमारा प्रेजेंट का भी प्रेजेंट तो होता ही होता है, बट गाइस क्या होता है? ये पास्ट का भी मिक्सचर होता है। जैसे हम कहते नहीं, जो काम खत्म हो गया वो पास्ट हो गया, जो काम खत्म हो गया वो पास्ट कहलाता था, लेकिन प्रेजेंट इसलिए कह रहे हैं कि वो आज ही खत्म किया हमने, परफेक्ट में आज ही वर्तमान में पूरा किया है, अगले दिन के लिए नहीं छोड़ा है। फिर है, इसमें कार्य को तो पूर्ण कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन इस कार्य का प्रभाव वर्तमान में महसूस करते हैं। मतलब हम कोई कार्य करते हैं, आज हम कहते हैं हमने वर्क कर लिया, वो हमने प्रेजेंट में कंप्लीट किया है ना, लेकिन हमें महसूस होता है कि हाँ, हमने वो वर्तमान में ही उस काम को प्रेजेंट में ही किया है, हमने नेक्स्ट डे के लिए नहीं छोड़ा है। ऐसे कार्य का बोध होता है तो भूतकाल में हुआ हो, हाल ही में, अभी कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले, लेकिन जिसका संबंध वर्तमान से है। ओके गाइज, अब हम इसकी आइडेंटिटी लिखवा रहे हैं आपको। पहचान है क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या हूँ, ई हूँ, ए हूँ, ए हो या ए हो। अच्छा गाइज, कल मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कराया था, मैंने आपको कुछ सेंटेंस दिए, तो आप लोगों सबने कर लिया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और जो सेंटेंस समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई आंसर दे दूंगी। ओके गाइज, फिर मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज एंड हैव। जैसे कंटिन्यूस में क्या आती है? इज, एम, आर, पर इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का, और आई के साथ भी हैव का प्रयोग होता है, ना कि हैज का प्रयोग होता है। तो मैं और कुछ एक चीज और लिख देती हूँ। ही, शी, इट, और किसी का नाम, ये होता है सिंगुलर। मैं हर क्लास में आपको ये बताती हूँ, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज। मैं आपको ये हर क्लास में बताती हूँ, इसलिए आई के संग भी हैव का प्रयोग होता है, बट ये होता सिंगुलर है, क्योंकि एक के लिए तो लगाते हैं हम सिंगुलर। और यू, वी, दे, ये होता है प्लूरल। ओके गाइज, इसके संग हैव का प्रयोग होता है। ठीक है गाइज, मैं एक आपको हर टॉपिक में बताती हूँ कि ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। मैं आपको हर बार हर क्लास में बताया मैंने, तो अब मुझे गाइज मैं आपको हर क्लास में बताती जा रही हूँ कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन सा, बाकायदा लिख के दे रही हूँ। फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्योंकि मुझे गाइज पता है आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है, अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा सब कुछ। तो फिर हम आगे करते हैं कंटिन्यू। आपको पहचान मैंने बता दी है कि चुका है, चुकी है, या हूँ, ई हूँ, ए है, ए हो, ये कुछ वर्ड आ जाए तो हम क्या कहते हैं ना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो गाइज, अब आपका पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस कराने जा रही हूँ मैं आपको, जिसका रूल्स क्या होता है? सब्जेक्ट हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वर्ब कंप्लीट कराऊंगी, वर्ब पढ़ाऊंगी मैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट करवाऊंगी मैं आपको। ये दोनों चीज नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराऊंगी। वर्ड्स दूंगी आपको याद लूंगी आप लोगों का, आप मुझे आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में, आपको रिप्लाई दूंगी आंसर। ठीक है, फिर मैंने आपको रूल्स बता दिया है सिंपल का, परफेक्ट का। एग्जाम्पल से मैंने बोला वह सो चुका है, ही हैज स्लेप्ट। स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है, स्लेप्ट किसकी? स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है। वह पढ़ चुकी, शी हैज रीड, थर्ड फॉर्म भी रीड होती है, फर्स्ट फॉर्म भी रीड होती है, सेकंड फॉर्म भी रीड होती है।
कोमल जा चुकी है, कोमल हैज गॉन। ठीक है, गो की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, सेकंड फॉर्म तुम्हारी वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गॉन होती है। मैंने बोला हम खा चुके हैं, ही हैव इटन, ही हैव इटन। ठीक है, सॉरी गाइज, ये क्या आपका वी हैव ईटन। तो ईटन आपकी ईट, एक्ट, ईटन, ये आपकी ईट की होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है गाइज, फिर आता है आपका निगेटिव सेंटेंस। रूल्स में आपका निगेटिव सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपके या प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इसके संग आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। और सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। बस आपका पास्ट में होता है, जो सिंपल बनाते हैं पास्ट में, उसमें डिड का प्रयोग होता है। और सेकंड फॉर्म होती है, वो मैं सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे जब क्लास पास्ट की पढ़ाऊंगी। वो तो मैंने आपको थोड़ा ओरली बता दिया है इससे। ठीक है, मैंने अब एग्जाम्पल लिखे हैं। उसने गाना नहीं गाया, तो उसने के लिए क्या नहीं गाया, तो वहां लड़के की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। हैज नॉट सॉन्ग ए सॉन्ग, संग ए सॉन्ग, सॉन्ग की थर्ड फॉर्म होती है संग। रानी नहीं सोई, रानी हैज नॉट स्लेप्ट, मैंने उसे गाली नहीं दी, आई हैव नॉट अब्यूज्ड हिम, अब्यूज की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड होती है। हम नहीं नाचे, वी हैव नॉट डांस्ड, डांस की क्या होती है, डांस की थर्ड फॉर्म होती है डांस्ड। का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है गाइस, आपका थर्ड पार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल है आपका हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके में आपका क्या आएगा, क्या वे जा चुके हैं, हैव दे गॉन। क्या चंचल गाना खा चुकी है, सॉरी, क्या चंचल खाना खा चुकी है, हैज चंचल इटन फूड। क्या कनिका सो चुकी है, हैज कनिका स्लेप्ट। ठीक है गाइस, क्या बोला मैंने, पहले हम हैज है कि हमारी हेल्पिंग वर्ड लेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सेम डिटो यही होता है, बस आपका क्या होता है, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस मुझे बताना है आपको कैसे लग रहा है, तो मुझे आप बताओगे तो मुझे खुशी होगी कि आप लोगों को मेरा पढ़ा हुआ समझ में अच्छा आ रहा है। तो मुझे प्लीज ज्यादा चैनल को फेसबुक शेयर करो कि और लोग भी इस चीज का पढ़ चुके हैं और लोग भी इस चीज की नॉलेज ले चुके हैं। ठीक है, क्या अब आपका निगेटिव सेंटेंस में एग्जांपल दिए मैंने आपको। क्या अयान खाना नहीं खाया है, हैज अयान नॉट ईटन फूड। क्या वे नहीं गए, हैव दे नॉट गॉन। क्या तुमने अपना पाठ याद नहीं किया है, हैव यू नॉट लर्न्ड फ्रॉम लेसन। WH फैमिली है गाइस आपकी। मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, अफर्मेटिव पढ़ा दिया, नेगेटिव पढ़ा दिया, परफेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया गाइस। इसी में ही WH फैमिली का यूज कैसे होता है वो, और आपको WH हम क्या करते हैं गाइस, रूल्स में पहले WH फैमिली लेते हैं, फिर आपको गाइस लेते हैं हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। मैंने इसलिए बता दिया कि अगर आपका नेगेटिव में सेंटेंस आ जाए WH तो आपका गाइस लगाओगे नॉट, लगाओगे सब्जेक्ट के बाद, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर जो आपको जोड़ देते हैं। तुमने राम की मदद क्यों की है, तुमने राम की मदद क्यों की है। क्यों क्या है, WH फैमिली हमारे जवाब पूछ रहा है ना, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुमने राम की मदद क्यों की है, तो आप क्या गाइस बोलोगे, क्यों के लिए आप क्या लगाते हैं गाइस, वाई हैव यू हेल्प्ड राम। ओके गाइस, वाई यू हैव यू हेल्प्ड राम। उसने यह कैसे किया है, हाउ हैज ही डन दिस। आपने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन। ये आपकी WH फैमिली है गाइस। मैंने आपको परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट करा दिया। उसमें कुछ, अब मैं आपको कुछ और बता रही हूँ, इसमें कुछ 5 पॉइंट्स और होते हैं जो आप बेसिक्स हम देखने में लगते हैं ये कुछ, ये फ्यूचर है, ये परफेक्ट, लेकिन वो नहीं, वो हमारे क्या होता है, जैसे कोई एक्शन कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो मैं आपको वो भी आज की क्लास में बता रही हूँ गाइस। तो आगे चलो करते हैं, उस चीज को भी आज हम बता देते हैं, फिर उसके संग फिर आपको कंप्लीट मैं सेंटेंस दूंगी बनाने के लिए, आप सेंटेंस बना के लाओगे। गाइस फिर आपका मैंने कुछ बोला था ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ यूज होते हैं, मैं आपको वो गाइस वो बता रही हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहला है आपका पॉइंट, ऐसा कार्य एक्शन जो तुरंत समाप्त हो, मतलब कोई आप कार्य करो वो एक्शन में तुरंत समाप्त हो, जो हाल ही में ही हुआ, मतलब प्रेजेंट में ही हुआ हो। जैसे वह बाजार गया,
जैसे वो एक्शन में हाल ही में हुआ कि वो बाजार गया, ही हैज गॉन टू मार्केट, उसने अपना काम अभी समाप्त किया है। ही हैज जस्ट कंप्लीट हिज वर्क, अभी का मतलब प्रेजेंट में कंप्लीट किया, एक्शन में हुआ है और प्रेजेंट में हुआ है। मैंने पत्र लिख लिया, आई हैव रिटन अ लेटर। अब सेकंड पॉइंट है गाइस आपका, जो कार्य एक्शन पास्ट में पूर्ण हो चुके हों लेकिन उन कार्य एक्शन का प्रभाव प्रेजेंट वर्तमान में महसूस हो रहा। मेरा कहने का गाइस मतलब ये है कि अगर आप जो काम कर रहे हो वो प्रेजेंट में कर रहे हो, मतलब जो भी एक्शन ले रहे हो वो पास्ट में पूर्ण हो चुका हो, मतलब पास्ट में कंप्लीट कर लिया, लेकिन वो कार्य एक्शन का जो प्रभाव है आपका वो प्रेजेंट में होगा। क्या होगा वो प्रेजेंट, जैसे मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया। अब जो आपने किया, अगर आपने अभी किया है और शाम को बता रहे तो थोड़ा पास्ट हो गया, लेकिन है तो आपका वो क्या प्रेजेंट में ही। आई हैव अ कंप्लीट माई वर्क, ठीक है। फिर मैंने उसने अपनी उंगली काट ली है, आई हैज अ कट हिज फिंगर। थर्ड पॉइंट आपका, कुछ वर्डों का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ज्यादा होता है, जैसे जस्ट, एवरी, नेवर, ऑलवेज, ऑफ्टन, रिसेंटली, एट, सफर, अप टू नाउ, ऑलरेडी। मैंने इनकी हिंदी में मीनिंग ले रखी है, वैसे मैं आपको WH में करवा चुकी हूँ, वैसे फिर भी मैंने आपको इनका यूज गाइस प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत ज्यादा होता है। जैसे नोट में बता रही हूँ, ऑलरेडी, एवर, जस्ट, नेवर, ऑफ्टन, ऑलवेज का यूज हमेशा मेन वर्ब से पहले होता है। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है मेन वर्ब, उससे पहले इन वर्डों का यूज होता है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं गाइस आपको, वह अभी आया है, अभी के लिए क्या लगाना है, जस्ट। ही हैज जस्ट कम, तो जस्ट क्या है, अभी, तो उसने क्या बोला, मेन वर्ब से पहले लगाना। तो ये मेन वर्ब से पहले है ना जस्ट आपका, मैं उससे पहले से ही बोल चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू हिम, स्पोक क्या हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पोकन, उससे पहले हमने ऑलरेडी का प्रयोग किया। तो मैं कल पूछूंगी ऐसे कौन से वर्ड हैं जो मेन वर्ब से पहले लगाए, तो आप मुझे क्या गाइस कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। ऑलराइट, एवरी, जस्ट, नेवर, ऑफ्टन, ऑलवेज का यूज होता है। फिर एग्जाम्पल है, और अब तक मैंने बहुत सी चीजें देख ली है, जैसे मैंने बोला अब तक मैंने वगैरह, मतलब प्रेजेंट मैंने बहुत कुछ देख लिया है। आई हैव सीन मैनी थिंग्स सो फर, आई हैव सीन मैनी थिंग्स सो फर, उसने कभी धूम्रपान नहीं किया है। ही हैज नेवर स्मोक्ड, जहाँ आप ये भी कह सकते हो कि मैम इसमें नहीं देगा तो आपको ही हैज नॉट लगाना, नहीं, जहाँ आपको उसने कभी आ जाए और साथ में नहीं आ जाए, निगेटिव बार भी हो रही है, कभी भी एक निगेटिव ही है, नेवर भी आपका निगेटिव में ही चलता है, तो इसलिए आप नेवर के संग नॉट का यूज नहीं करोगे, ये आपका सेंटेंस गलत कर देगा। मैंने अभी तक नहीं किया है, आई हैव नॉट डन येट, अभी तक के क्या लगाना है, येट। गाइस आपका फोर्थ पॉइंट है, पास्ट टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होता, जैसे एगो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, ईयर, मंथ, वीक, शॉर्ट विल गो, एगो कुछ समय पहले, लेकिन जो कार्य पास्ट में हो लेकिन उनका पूर्ण होने का समय नहीं दिया हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। मतलब ये कुछ वर्ड्स हैं, इनका प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होता, लेकिन अगर आपने वो कार्य पूर्ण, जो कार्य पास्ट में हुआ है लेकिन उसको पूर्ण होने का समय नहीं दिया है, जैसे मैंने बोला ये 4 दिन पहले हुआ है, वो समय है ना कि 4 डेज, लेकिन अगर वो पूर्ण नहीं हुआ है, मतलब टाइम नहीं दिया है, तो हम उसको प्रेजेंट मानेंगे, परफेक्ट मानेंगे। जैसे मैंने बोला कल मैंने मधु को देखा, तो आई हैव सीन मधु यस्टरडे, जहाँ यस्टरडे, लास्ट नाइट, एवरी मंथ आ जाता है तो वो आपका प्रेजेंट नहीं, वो पास्ट कहलाएगा। आपका क्या कहलाएगा गाइस, पास्ट कहलाएगा। इसका क्या बनेगा, आई सो मधु यस्टरडे, आई सो मधु यस्टरडे, ये आपका पास्ट इंडेफिनेट है। सो किसकी, सा किसकी है, सी की फुल सेकंड फॉर्म में, ठीक है। इसका क्या बनेगा करेक्ट, ये आपका दोनों गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये मैंने आपको सिंपल पास्ट है। मैंने मधु को देखा, आई हैव सीन मधु, मैंने मधु को देखा, तो क्या बनेगा, आई हैव सीन मधु। वह दिल्ली गया, आई हैज गॉन टू दिल्ली। अब कब गया, कि लास्ट मंथ गया या लास्ट ईयर गया, ये नहीं दिया ना टाइम, बस वो दिल्ली गया, प्रेजेंट में गया, वो कब गया वो आपको टाइम ही नहीं दिया, तो इसलिए किसमें बनेगा गाइस, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना गाइस, तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताया करो, मुझे अच्छा लगता है कि मेरा पढ़ा हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है, मुझे हौसला मिलता है कि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके आगे लेकर आऊं, आपको समझाऊं। तो प्लीज मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दो, इसलिए कि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो रोज आपके लिए लेकर आऊं, अच्छी से अच्छी टॉपिक्स लेके आऊं कि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज मिले। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, जो कार्य एक्शन पास्ट में शुरू हुए हो
और अभी भी जारी है, उनके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं और साथ में सीन्स फॉर का यूज किया जाता है। अब आप कह सकते हैं मुझसे गाइस कि सीन्स फॉर का यूज तो मैम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नहीं गाइस, होता है, लेकिन गाइस जो कार्य एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, मतलब पास्ट में हो रहा और अभी भी कंटिन्यू जारी है, मतलब मैंने कल किया और आज भी वो काम जारी हो रहा है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं और साथ में उनके सीन्स और फॉर का भी यूज किया जाता है। कैसे गाइस, वो उधर देखिए। हम लोग एक दूसरे को 10 वर्ष से जानते हैं, हम लोग एक दूसरे को अब ये कंटिन्यू है कि हम जानते हैं एक दूसरे को, तो क्या कहेंगे, वी हैव नो ईच अदर फॉर 10 ईयर। ठीक है गाइस, शिल्पा ने गत रविवार से काम किया है, ही हैज वर्क सिंस लास्ट संडे। ओके गाइस, तो गाइज आपका आज मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट कर दिया है, यहाँ पर आज पूरा कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक आपका वर्ब होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा आपका। ये 2 टॉपिक आपका नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो आपको अगर कैसा लगा है मेरा आज का, तो मुझे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना नहीं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का मेरा टॉपिक कैसे लगा है, क्योंकि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊंगी आपके लिए, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से अच्छे समझा सकूं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे समझा सकूं। तो आप मुझे प्लीज मेरा हौसला बढ़ाइए, मुझे ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके गाइस, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। आपके लिए मैं कुछ नए कल टॉपिक्स लेके आऊंगी। कल मैं आपको सेंटेंस कराऊंगी, ताकि मैं क्वेश्चंस दूंगी आपको करने के लिए, आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके दोगे गाइस। ठीक है, चलो गाइस, ओके बाय।